बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश फॉर यू बाय रज़ा के साथ मैं हूं हसन रज़ा। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश बुक 1 के लेसन नंबर 6 के साथ 6 का लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो लेसन नंबर 6 है द रिवॉर्ड में इनाम सिला। तो इस वीडियो में हम इसके थीम और इसकी समझी के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तवज्जो सुनेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो वो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लेसन है द रिवॉर्ड में इनाम सिला। तो इसके दो थीम हैं जिन पे डिस्कशन होती है इसकी, और वो दो थीम है जी अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। अपॉर्चुनिटी मीन मौका, डिटर्मिनेशन मीन पक्का इरादा या अज़्म। तो बहस जो है वो इन दो चीज़ों के माबैन है कि इंसान को कामयाबी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। आया उसको अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है या फिर डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। तो कुछ लोग ये राय देते हैं कि कामयाबी के लिए डिटर्मिनेशन का होना ज़रूरी है, कुछ लोग ये राय देते हैं कि अपॉर्चुनिटी का होना ज़रूरी है। तो इस लेसन में बेसिकली ये डिबेट है दो लोगों के माबैन। एक है जी जॉर्डन्स और एक है टर्बेट। जॉर्डन्स कहता है कि डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है और टर्बेट कहता है अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग अगर हम अपनी बात करें तो बेसिकली हमें यहाँ पे नज़र आता है कि मोस्टली जो पीपल है हमारे यहाँ वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। हार्ड वर्क नहीं होता, डिटर्मिनेशन नहीं होता, अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। और रिजल्टेडली क्या होता है, जब उनको मौका नहीं मिलता, वो नाकाम हो जाते हैं, तो एक ही बात उनके जहन में आती है, क्यों कहते हैं जी हमारी किस्मत में नहीं था, हमारी लक ही ऐसे थी, हमारी ये सारा कुछ इस किस्म की डिस्कशन हमें सुनने को मिलती है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरी पर्सनल राय है वो भी तकरीबन जॉर्डन्स के साथ मैं अग्री करूँगा, एंडोर्स करता हूँ उसको कि डिटर्मिनेशन ज़रूरत होती है। जितने भी मतलब कामयाबियाँ मिली हैं या जितने भी अजीम लोग हैं जिन्होंने कोई बड़े कारनामे सर अंजाम किए हैं, तो वो जितने मर्जी मुश्किल हालात थे वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में नहीं रहे, उन्होंने डिटर्मिनेशन को ज़हन में रखा, वो इस बात को ज़हन में रखते थे और अज़म के साथ वो डटे रहे अपनी बात पे। अगर हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल लें तो वो भी हमारे सामने एक रोज़ रोशन की तरह आया है, बिल्कुल वाज़ेह अपेरेंट है कि उनके पास भी अपॉर्चुनिटी तो नहीं थी। मतलब एक टाइम ऐसा था कि जब पाकिस्तान का नाम लेना भी लोगों ने मजाक बना लिया कि पाकिस्तान, हंसते थे लोग इस बात पे कि पाकिस्तान बनेगा। इतनी मतलब जीरो अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन कायद आज़म ने डिटर्मिनेशन शो की, डटे रहे, साल तक लगे रहे उस मेहनत को और रिजल्टेडली पाकिस्तान बनाया। तो जितनी भी कामयाबियाँ हमें देखने को मिलती हैं वो डिटर्मिनेशन की वजह से। अपॉर्चुनिटी भी बात जगह पे आ जाती है लेकिन डिटर्मिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेसन में भी जॉर्डन और टर्बेट जो है वो आपस में बात करते हैं। जॉर्डन कहते हैं कि डिटर्मिनेशन ज़्यादा है होती है और टर्बेट कहते हैं अपॉर्चुनिटी। तो टर्बेट उससे पूछता है कि तुम्हारे ज़हन में कोई मिसाल है, तो जॉर्डन उसको मिसाल देता है कि एक जॉर्जिस नाम एक शख्स था जो कि दरबारी बाजीगर करना चाहता था। उसके मुल्क में ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, वो लगा रहा उस पर, उसने अपनी लाइफ उसी में लगा दी। पॉलिटिक्स में गया, मतलब इलेक्शन लड़ा, उसके बाद पॉलिटिक्स, और उसके साथ साथ उसने अपने मुल्क में एक मकाम हासिल कर लिया। उसके बाद वो इस काबिल था कि वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सके और फिर उसने लोगों को कायल किया कि दरबारी बाजीगर होना चाहिए। इस अलमुख्तसर वो दरबारी बाजीगर की पोस्ट क्रिएट करवा सका और उस काबिल हो गया कि उसने ये पोस्ट बनवा ली। और ये जो वक्त था जब उसको ये ख्याल आया था कि ये होना चाहिए, उस वक्त वो 16-17 साल का था, और जब उसने बाजीगर की पोस्ट क्रिएट करवा ली उसको वो एजेड हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, वो अब खुद बाजीगर बन नहीं सकता था, लेकिन उसने वो पोस्ट क्रिएट करवा ली और उसने अपनी डिटर्मिनेशन के साथ उसने जो ख्वाहिश थी उसको हासिल कर लिया। तो ये बेसिकली रीज़न है, ये बेसिकली इसकी समरी है, थीम है। हम लोग लेसन को पढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी जो मैंने बातें की हैं। ओपन न्यू बुक्स, तो लेक्चर नंबर 1 लेसन पेज नंबर 1 है, लेसन नंबर 6 का स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारे गुफ्तगू एट द क्लब में वन डे एक दिन बात थी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौके के बारे में या डिटर्मिनेशन और इरादे के बारे में। अपॉर्चुनिटी मीन चांस, मौका। डिटर्मिनेशन मीन स्ट्रॉन्ग विल, मजबूत ख्वाहिश, अज़्म समीम होती है। और अपॉर्चुनिटी एट द क्लब वन डे वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। हमारी क्लब में एक दिन गुफ्तगू थी, वो मौके और
عزم کے بارے میں تھی. Some said opportunity was required for success. Some said کچھ نے کہا opportunity موقع was required. Required mean need, ضرورت تھی. ضرورت تھی for success, کامیابی کے لیے. Millions never had it, اور لاکھوں لوگوں کے لیے موقع نہیں ملتا. Others that, اور دوسرے تھے کہ only determination was needed. وہ کہتے تھے کہ صرف will چاہیے, determination چاہیے, courage چاہیے. And then Jorkins joined him, اور پھر Jorkins ان میں آ ملا for all determination, اور اس کی ساری رائے determination کے بارے میں تھی. If a man was determined to get anything, اگر ایک آدمی کسی چیز کو حاصل کرنے کے بارے میں ارادہ کر لے and stuck to it long enough, اور لمبے عرصے تک اس کے ساتھ لگا رہے, ڈٹا رہے, he got it, وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے. said Jorkins, Jorkins نے کہا. Anything, کچھ بھی. Jorkins asked Turbot نے پوچھا. Anything, Jorkins replied. Jorkins نے جواب دیا کچھ بھی. So long as he sticks to it, جتنا لمبا عرصہ وہ اس پہ ڈٹا رہتا ہے, sticks to it hard enough, اور جتنا سختی سے لگا رہتا ہے, long enough, لمبے عرصے تک لگا رہتا ہے. anything whatever, کچھ بھی, جو کچھ بھی وہ حاصل کر لیتا ہے. Turbot disagreed. Turbot نے رضامندی ظاہر نہ کی, endorse نہ کی. agree ہوتا ہے رضامند ہو جانا, consensus show. Life is like a race. زندگی ایک ریس کی طرح ہے. Jorkins went on, Jorkins اپنی بات کر رہی تھی. In which they tire. Tire کا مطلب ہوتا ہے exhaust ہو جانا, تھک جانا. تو میں یہاں پہ سوئمنگ تھوڑا لکھتا جاؤں گا تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. Tire means exhaust ہو جانا. Life is like a race. زندگی ایک ریس کی طرح ہے. Jorkins went on, Jorkins نے بات جاری رکھی. In which they tire, اس کے وہ تھک جاتے ہیں after a while, جب لوگوں بعد, and sit down, اور بیٹھ جاتے ہیں, اور get interested in something else instead, یا پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی لیتے ہیں. The man who keeps on wins the race. وہ آدمی جو ڈٹا رہتا ہے, جو وہ بات جیسے slow and steady wins the race, جو مستقل مزاج کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. And suppose a man, اور فرض پر ایک شخص, wanted to be skating champion of Sahara, وہ سہارا کا skating champion بننا چاہتا تھا. said Turbot replied, could not afford, اور اس کے پاس وہ افورڈ نہیں کر سکتا, اس کے پاس اتنے پیسے منی, اس کے پاس وہ رقم کی سہولت نہیں تھی to get there, وہاں جانے کی. He would make the money, said Jorkins. Jorkins نے کہا کہ وہ پیسے بنائے گا, مطلب یہ Jorkins اور Turbot کی آپس میں بات ہو گئی. And he would build a skating rink in the Sahara, وہ سہارا میں skating کا رنک بنائے گا, and organize a competition there, اور وہاں پہ مقابلے کا اہتمام کرے گا. organize means arrange. وہاں پہ کمپٹیشن کا کی ارینجمنٹ کرے گا. He would be skating champion, all right, وہ skating کا چیمپئن ہوگا. If he really gives all his time to it, اگر وہ واقعی اپنا سارا وقت اس کو دے دیتا ہے. Could you tell us a case like that? asked one of us. ہم میں سے کسی ایک نے Jorkins سے کہا کہ کیا آپ ہمیں ایسا کوئی معاملہ بتا سکتے ہو؟ As a matter of fact, کہتا در حقیقت I can, میں بتا سکتا ہوں. said Jorkins. Jorkins نے کہا a very similar case, بالکل اس سے ملتا جلتا معاملہ. تو یہ بیسکلی پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ لیسن ہے آج ہمارا ویڈیو کا, ہم نے تھیم اور سب ڈسکس کی اور تھوڑی سی ٹرانسلیشن. اس کے بعد وہ کیا کرے گا کہ اسٹوری بتائے گا, جو جارکن اسٹوری بتائے گا, وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اسٹوری کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو لیسن سمجھ آیا ہوگا. کویشچن اپنے ضرور پوچھیے گا اور اپنے سجیشن بھی دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا